सम्राट जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि गंगा माता गोमती के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा को कोटि कोटि प्रणाम। 88,000 ऋषियों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ब्रह्म मुहूर्त की इस वेला में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आप माताओं, बड़े बुजुर्गों, आप सभी को सादर सत्यओम जय गुरुदेव। आज हम आप सब इस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर पुनः बैठे हुए ज्ञान रूपी गंगा में गोते लगाने के लिए और अपने गुरु के महान संकल्पों को पूरा करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। अपने गुरुदेव काल और दयाल दोनों महाशक्तियां सिद्धाश्रम में जाकर के बैठी हुई हैं। वहां बैठ करके इस मृतलोक की व्यवस्था को बदलने का जो उन्होंने संकल्प लिया था उसको पूर्ण करने के लिए 3,000 महात्माओं के साथ सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर उनका चौथे महायज्ञ में आगमन होगा। उसके पहले भी आगमन होगा। समय का चक्र जो है वो तेजी के साथ घूम रहा है। आज जरूरत है उन आध्यात्मिक शक्तियों की जिनके बल से इस मृतलोक की व्यवस्था को बदला जा सकता है और इस संसार को जीता जा सकता है। एक ऐसा संकल्प इस पृथ्वी पर उतारने के लिए जो कभी भी किसी युग में सृष्टि की शुरुआत से जब से इस सृष्टि का आरंभ हुआ तब से आज तक नहीं हुआ। तमाम शक्तियां आईं और गईं, सबका अपना एक अलग कार्य था। जिसको जितना कार्य मिला उतना कार्य उन्होंने पूर्ण किया और फिर अपने देश में चले गए। जब वहां पुनः वापस चले गए तो अब जो है जरूरत किस चीज की? अब तो वो पुनः आएंगे नहीं। वो हमारे पूर्वज हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य हमारे धर्म ग्रंथ हैं और उन धर्म ग्रंथों की मर्यादा हमारा आपका कर्तव्य है कि उसका पालन करें और अपने पूर्वजों का सम्मान करें। आज समस्त देवी देवताओं का जो आवाहन सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर होता है, ये इसलिए होता है जैसे ये हमारा दाहिना बायां हाथ हम आप सबका है, वैसे इस मृतलोक के ये सब अभिन्न अंग हैं। इस मृतलोक की व्यवस्था को बदलने के ये सहयोगी हैं और जब तक इनका सहयोग और साथ नहीं मिलेगा तब तक इस व्यवस्था को बदल पाना बहुत कठिन होगा। कि मनुष्य रूपी जीवात्माएं, हम आप जैसे लोग जो बैठे हुए हैं, इनमें उन शक्तियों का संचार नहीं है जिन शक्तियों का संचार उन देवी देवताओं में है जिनकी हम पूजा करते हैं और उनका आवाहन भी करते हैं। मानवता जब तार तार हो जाती है
तब पृथ्वी पर कोई किसी का अवतार होता है, और जब वो वहां से शक्ति चल करके आती है तो अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए वो लोगों का साथ और सहयोग लेती है, और साथ लेकर के आगे बढ़ती रहती है। आज इसी क्रम में कई दिनों से जो ब्रह्म मुहूर्त की बेला में हम आप सब बैठते हैं और एक सतमार्ग का रास्ता ढूंढते हैं कि कोई ऐसा सतमार्ग का रास्ता निकल आए जिससे आप सबको अंदर एक आध्यात्मिक चेतना जाग उठे, और जब आध्यात्मिक चेतना आप सबके अंदर जाग जाएगी तब एक राजनीतिक भाव का प्रादुर्भाव जब होगा तो आप उस चीज को जीत सकते हो। जो 16 कलाओं के अवतारी कृष्ण ने उस समय किया, आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए एक ऐसे खेल को रच करके और 5 महान विभूतियों को जंगलों में भेज दिया और सबको अलग अलग काम दे दिया कि आप इन शक्तियों को प्राप्त करो, आप इस देवता को प्रसन्न करो, आप इस देवी को प्रसन्न करो, जिससे आने वाला जो महायुद्ध होना दिखाई दे रहा है उसको जीता जा सके। नहीं तो जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके अंदर भी जबरदस्त शक्तियां होती हैं कि वो भी एक अच्छे साधक होते हैं और वो देवी देवताओं को भी प्रसन्न कर लेते हैं और भगवान शिव को भी प्रसन्न कर लेते हैं। इससे उनसे जीत पाना बहुत कठिन होता था। स्वयं ब्रह्म सत्ता भी लग करके भी उन सारी शक्तियों की, सहायक शक्तियों की आवश्यकता को महसूस करता है, और उन सहायक शक्तियों को जब इकट्ठा करने के बाद, सारी शक्तियां प्राप्त करने के बाद भी तब उस लड़ाई को जीता जा सका। ये हमारे आपके लिए त्रेता और द्वापर का युद्ध एक उदाहरण है कि कितनी बड़ी बड़ी शक्तियों की आवश्यकता पड़ी, जो तीनों लोगों का भार लेकर के रथ पर बैठा हुआ था। और उसके बाद हनुमान जी की आवश्यकता पड़ी कि ध्वज पर बैठाल करके, नहीं तो उस समय के जो लोग थे जो 5 पांडवों के खिलाफ में युद्ध कर रहे थे, वो लोग कहां जाते। यही मैं इसलिए इस समय बता रहा हूं कि आज जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं वो बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। ये महात्माओं के चरणों में आप जब लौट जाओगे, महात्माओं को प्रसन्न कर लोगे, जब महात्मा ये जान लेते हैं, गुरु ये जान लेता है कि हमारे ही बताए हुए इशारे पर ये हमारा बच्चा चलेगा, तब उसको अपनी सारी चीजों को वो उड़ेल देते हैं, उसके पहले नहीं देते। क्योंकि महात्माओं के सानिध्य में जाने के बाद बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं और उन परीक्षाओं से गुजरना बहुत कठिन काम होता है। काल माया के इस देश में सांसारिक वस्तुओं को आप हासिल कर सकते हो, सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर सकते हो, लेकिन इस सांसारिक वस्तुओं के बीच में गुरु को जीत पाना बहुत कठिन काम है। क्योंकि गुरु जो होता है वो त्रिकालदर्शी होता है, वो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता होता है, और उसका गुरु का राज परमात्मा भी नहीं जानता है। और जो जब कोई इस धरा पर कोई ऐसी महाशक्ति उतरती है और वो संत वेश का धारण करती है,
कि संत वेश की एक मर्यादा है और संतों में असीम शक्तियां होती हैं, और उन शक्तियों को प्राप्त करके तब मानव समाज को सुधारने का लोग प्रयास करते हैं और तभी वो मानवता की रक्षा कर पाते हैं। यह गुरु की सबसे बड़ी वस्तु होती है जिसको वो संभाल करके बहुत रखते हैं। स्वयं अपने शरीर को तपा देते हैं, जबकि उनके अंदर सारी चीजें समाहित हैं। सारी चीजें समाहित होने के बाद भी जब कोई भी चीज हमें आपको देने चलते हैं तो उसके पहले उसको अपने अंतर में आत्मसात करते हैं और उसके लिए सालों सालों तक मेहनत करते हैं। और मेहनत करने के बाद जब वो नाम को पवित्र कर लेते हैं, उसको जगा लेते हैं और उसको इस गंगा में धुल देते हैं। जब गंगा में धुल देते हैं तब हम आप जैसे लोगों को इस मानव समाज के कल्याण के लिए तब वो नाम रूपी दान, वह नामदान हमें आप सबको देते हैं। यह हमेशा से चलाया और वह उसी क्रम को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी अपनाया, उसी क्रम को अपनाया। जबकि स्वयं सतलोक से चल करके इस मृतलोक में आए और आने के बाद इस मृतलोक का शाश्वत नियम का उन्होंने अक्षरशः पालन किया और उसका पालन करने के बाद मानव समाज के कल्याण के लिए वो इन चीजों को करते चले गए। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मृतलोक का एक ऐसा खेल है, एक ऐसा राज है कि उस खेल को उसी तरीके से खेला जाता है जैसे खेलना चाहिए, कि उसके विपरीत कोई भी अवतारी शक्ति आती है, चाहे वो सतलोक से आए, चाहे वो परिलोक से आए, चाहे वो देवलोक से आए, चाहे वो ब्रह्मलोक से आए, चाहे वो शिवलोक से या कहीं से भी आए, सब में आने के बाद वह जो है यहां की ही व्यवस्था को हिसाब से वो अपने को अपने में समाहित करती है और फिर मानव समाज के बीच में चली जाती है। फिर मनुष्य रूपी जीवात्माओं को वो जगाने लगती है और समझाने लगती है कि आपका काम यह है और आप ये गलत कर रहे हो। लेकिन आज कलिकाल है, कलिकाल की तपिश पूरे भूमंडल पर दिखाई देती है। कहीं ऐसा जगह नहीं है जहां कलिकाल की तपिश न दिखाई देती हो। कलियुग अपने राज्य में वो हर पत्ते पर, हर कण पर, हर जगह वो अपने को समाहित किए हुए है और उसी में जब वो समाहित किए हुए है तो महात्माओं का भी आगमन होता है। महात्मा जब समाज को सुधारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें भी वो छेद लगाने का प्रयास करता है कि ये अगर मनुष्य रूपी जीवात्माएं अगर ये सब गंगा में ही स्नान कर लेंगी, गंगा का मतलब महात्माओं के सानिध्य में जाने के बाद जब उनके वचनों को सुन करके उसमें वो स्नान कर लेंगी और ये जीवात्माएं जब पवित्र हो जाएंगी, जब ये पवित्र हो जाएंगी तो फिर जाएंगी, फिर हमारा ये साम्राज्य, हमारा ये राज्य रह ही नहीं जाएगा। इसको देखते हुए वो ये काम करते हैं। इसलिए हर जगह, हर स्थान पर वो अपने को समाहित किए हुए है और उसके बीच में हम आप जैसे लोग बैठे हुए हैं।
हम आप जैसे लोग बैठे हुए हैं, पूरा संसार उसमें समाहित है। लेकिन ये सतयुग तीर्थ की पावन धारा इसलिए पवित्र है कि 88,000 ऋषियों के कदम इस पृथ्वी पर पड़े हैं और इसीलिए उन्होंने कठोर तप और साधना किया था। कठोर तप और साधना करके अपनी सारी शक्तियों को इसी पृथ्वी के अंदर समाहित कर दिया था और उन शक्तियों को समाहित करने के बाद आदि गंगा माता गोमती को समर्पित कर दिया था कि आप इस शक्ति की देखभाल करेंगे, कहीं इसको दूसरा कोई हासिल न कर ले। मेरे प्रेमी जनों, जीवन के इस यथार्थ सत्य को यहां तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, अपनों से भी लड़ना पड़ता है और दूसरों से भी लड़ना पड़ता है और इस कलयुग के राज्य से भी लड़ना पड़ता है। लेकिन जब आप इनसे लड़ते लड़ते पछाड़ते पछाड़ते आगे निकल जाते हो, तब आपको एक सतमार्ग दिखाई देता है और वह सतमार्ग जीवन की एक आधारशिला बन जाता है। और जब जीवन की एक आधारशिला बन जाता है और व्यक्ति उस शिला पर बैठ जाता है और बैठ करके ज्ञान रूपी गंगा में वो गोते लगाने लगता है, और जब वो ज्ञान रूपी गंगा में गोते लगाने लगता है, पूरा संसार उसमें समाहित होने लगता है। लेकिन इस मृतलोक की सबसे पवित्र धरा, इस मृतलोक की सबसे पवित्र धरा ये सतयुग तीर्थ की पावन धरा है, क्योंकि यहां जितने भी कण हैं, इन कणों में सारी शक्तियां समाहित हुई हैं। अगर हम इस पर लेट जाते हैं तो भी हमें इसका संचार होता है, इस पर बैठ जाते हैं तो भी होता है। ये हमारा आपका सौभाग्य है कि हम आप जैसे लोग इन शक्तियों के बीच में रहते हैं, और जब इन शक्तियों के बीच में रहते हैं तो यहां हमारे कितने जन्मों के पाप कर्म कर्जे कटते हैं और क्या क्या हो जीवन में हमें समाहित हो जाता है। जीवन का मूल आधार परिवार का कर्तव्य ही नहीं है, परिवार का पालन करना ही हमारा आपका कर्तव्य नहीं है। जीवन का मूल आधार है कि आने के पहले, इस मृतलोक में आने के पहले जो हम लोगों ने वचन दिया था उस परमात्मा से कि आप जो कहोगे वो मैं करूंगा, सिर्फ हमें यहां से बाहर निकाल दीजिए। और जब हम बाहर आए तो इन सांसारिक रीति रिवाजों में, इस दुनिया में हम लग गए और परमात्मा को दिए गए वचन को हम भूल गए। और जब परमात्मा उसको याद दिलाने लगा, गुरु से याद दिलाने लगा, तो उस मार्ग को भी समझते हुए आज ये राम और कृष्ण का दौर तो है नहीं है, बुद्ध हो कबीर का दौर तो नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनके कार्य हमारे आपके बीच में है। उसी क्रम में आज ये दौर वर्तमान के महात्माओं का है, वर्तमान के महात्माओं का दौर है। और उन महात्माओं में हम आपके परम पिता, परम पुरुष, सतपुरुष भगवान का आगमन इस मृतलोक का ये सबसे बड़ा
हमारे आपके लिए सौभाग्य है कि इस धरातल पर उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद, उनके रूहानी सत्संग और उनके चरण के रज माथे लगाने को मिले हैं। वहीं दूसरे क्रम में अगर देखा जाए तो महान संत सम्राट, जिनको हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, ये साक्षात शिव के अवतार हैं। और शिव शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो इस मृतलोक की भी व्यवस्था और उस लोक की भी व्यवस्था को संभाले हुए है। जब निरंजन भगवान ने व्यवस्था को नहीं संभाला तो भगवान शिव को यह जिम्मेदारी दी गई और उस जिम्मेदारी को उन्होंने बाखूबी निभाया। आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की पूजा होती है तो भगवान शिव की होती है। इसलिए भगवान शिव की होती है कि हम आप जल भी चढ़ाते हैं, अक्षत फूल भी चढ़ाते हैं और आराधना भी करते हैं। और तमाम शक्तियां उनके अंदर समाहित हैं। शिव शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मा और विष्णु को भी अपने अंतर में समाहित किए हुए है। यह जो है और मृतलोक में उनको भी इस मनुष्य के शरीर धारण करके और उस अस्त्र को उठा लेना पड़ा जिस अस्त्र की आवश्यकता थी। जिस अस्त्र की आवश्यकता थी, चाहे वो युद्ध का मैदान हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, उन शक्तियों को तो ऐसी विभूतियां, ऐसी महान शक्तियां हमारे आप सबके साथ में हैं। यह हमारा आप सबका परम सौभाग्य है कि ऐसी शक्तियों के साथ में रहते हुए और उनका सानिध्य, उनका आदेश, आशीर्वाद लेकर के हम सब जिस काम के लिए निकले हुए हैं वह काम जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक अनवरत आगे बढ़ते रहेंगे। और ये सारे कार्यों को पूरा करके अपने गुरु के श्री चरणों में आज वर्तमान में इस मृतलोक में वो हमारे आप के गुरु हैं। अंतर के भाव में वो हमारे आप सबके पिता हैं। लेकिन ये सारे कार्यों को करके अपने गुरु के श्री चरणों में समर्पित कर देना है। अब समर्पण का भाव कितने लोगों के अंदर जागृत होता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि आप संसार में कहीं भी चले जाओगे, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे, किसी के पास चले जाओगे, जो चीज यहां मिल जाएगी वो इस संसार में, कलयुग के राज्य में, इस मृतलोक में नहीं मिल सकती है। क्योंकि कलयुग सबके ऊपर राज करता है। कलयुग जो है वो सभी के ऊपर राज्य करता है। लेकिन ये ऐसी जगह है कि यहां पर कलयुग का राज किसी के ऊपर नहीं है। अगर ये सोचो कि कलयुग का राज हम सब लोगों पर है, नहीं। जब आप यहां आते हो तो कलयुग इस बाउंड्री के बाहर चला जाता है। यहां पर इसलिए राज्य नहीं है कि यहां कण कण में वो सारी शक्तियां समाहित हुई हैं, और जब इसके अंदर प्रवेश करने का वो प्रयास करता है तो उसके अंदर आग जैसी लगने लगती है और वो पीछे हटता चला जाता है। आज जो चीज हम आपको देने जा रहे हैं, ये बड़ा अनुनय विनय करने के बाद, पूज्य गुरुदेव से बहुत अनुनय विनय करने के बाद ये चीज आज मैं आपको देने जा रहा हूं। ये अमोलक वस्तु इस मृतलोक की एक ऐसी चीज है जो किसी के पास नहीं है, जो किसी के पास है ही नहीं।
कोई कितना भी सत्संग सुना ले, कोई कितना भी रास्ते को तय कर ले, लेकिन सतलोक तक जाने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, यही वो एक रास्ता है जो हम वहां तक जा सकते हैं। आप रोज जाइए और रोज आइए। सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि जब आप इस साधना को करने लगोगे, आपके अंदर वो चीज आने लगेगी, और जब वो पूर्ण रूप से वो चीज आ जाएगी तो आप महात्माओं के उस ब्रह्म बेला में आप बैठ जाया करिए और चले जाइए। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे तक आप वहां रह करके और सब कुछ देखभाल करके, सबसे मिल करके पुनः चले आइए, और फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन चले जाइए। तो इस तरीके से जब वहां जाओगे, वहां से आओगे, तो ये जो मृतलोक की ये व्यवस्था है, इसमें आपको दुर्गंध आने लगेगी, और जब दुर्गंध आने लगेगी तो आप इससे दूर होने लगोगे, इससे आप दूर होने लगोगे। क्यों दूर होने लगोगे? क्योंकि वहां जो है, सतलोक में जो है, देवलोक में जो है, वो एक अनंत चीज है। उसकी व्याख्या एक दिन में कोई कर ही नहीं सकता है। आप 10 घंटे हमारे साथ बैठोगे, महीनों लग जाएंगे उसकी व्याख्या को सुनने के लिए। संसार, ये संसार क्या है? इस संसार से बड़ा वह संसार है जहां आनंद और परमानंद है, जहां सूरत शब्द योग का एक अलग राज रहस्य है, जहां जीवात्माओं को इतनी खुशहाली है जिसका कोई वो नहीं है। आज आदमी सांसारिक सुख को भोगने के लिए 3 रास्ते ढूंढता है। पहला रास्ता उसका धन का होता है, दूसरा रास्ता आज देवियों में वो सबसे बड़ा सुख ढूंढता है कि देवियों में अपार सुख है, और उसके बाद आदमी उस सम्मान को ढूंढता है। ये 3 चीजें ढूंढता है, और 3 चीजें ढूंढने में उसका पूरा जीवन चला जाता है, और फिर उसके बाद उसका शरीर शांत हो जाता है। लेकिन जब आप परिलोक में जाओगे, वहां के दृश्य और प्रतिबिंब को देख करके आपकी अंतरात्मा एकदम से शांत चित्त हो जाएगी। तो ये सुख आपको कुछ नहीं लगेगा। इसलिए मनुष्य रूपी जीवात्माओं को जगाना, उसको उठाना, उसको उस रास्ते पर ले जाना, ये कोई महात्मा ही करता है। हम आप तो साधारण से इंसान हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा और आदेश लेकर के आपके बीच में ये सारी बातें रख रहा हूं। इसलिए रख रहा हूं कि आपको जगाने की आवश्यकता है, आपको उस रास्ते पर ले जाने की आवश्यकता है, आपको ज्ञान के भंडार पर बैठाने की आवश्यकता है, और आपके द्वारा ही सारा काम करवाने की आवश्यकता है। ये मृतलोक का जितना भी बिगड़ा हुआ काम है, जितना भी बिगड़ा हुआ काम है, उस काम को आपको ही तो करना है। इनकी जिम्मेदारियों को आपको ही संभालना है। ये राजपाट, ये सारी व्यवस्था आपको ही तो संभालना है। कौन संभालेगा? है कोई संभालने वाला? या उस योग्य कोई बन पाएगा? क्योंकि आप
जब आप सतलोक तक जाने आने लगोगे, सभी लोकों में जाने लगोगे, सब जगह आप सबसे मिल करके आओगे, सबका आशीर्वाद प्राप्त करके आओगे। और जब सबका आशीर्वाद आप प्राप्त करके आओगे, तब उसके बाद यहाँ मृतलोक की व्यवस्था को जब आप संभाल लोगे, तो आप 2,03,000 वर्ष की इस व्यवस्था को आपको चलाना है। एक दिन की व्यवस्था नहीं चलानी है, 2 दिन की व्यवस्था नहीं चलानी है, या 10, 20 साल, 50 साल, 100 साल की व्यवस्था नहीं चलानी है। आपको 2,03,000 वर्ष की व्यवस्था को चलाना है। तो 2,03,000 वर्ष की व्यवस्था को चलाने वाला वो व्यक्ति कौन होगा? वो व्यक्ति आप सब लोग होंगे। आप सब लोग इसलिए होंगे क्योंकि आप रोज वहां जाओगे और रोज आओगे। वहां का आदेश क्या है, यहां का क्या आदेश है, और जब आपको वह आशीर्वाद और जब वहां के दृश्य को आप देख करके आओगे, तो यहां लोगों को उस हिसाब से सतलोक की स्थापना आप यहां करने का प्रयास करोगे, देवलोक की स्थापना आप यहां प्रयास करोगे, शिवलोक को स्थापित करने की इस मृतलोक में आप प्रयास करोगे कि अगर वहां ये सारी व्यवस्थाएं हैं तो इस मृतलोक में ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं हैं। इसलिए ये भूमि, इस मृतलोक की भूमि पर आप वो सतलोक उतार लाओगे, क्योंकि यहां तो सब ज्ञानी और विज्ञानी हो जाएंगे, सब रोज आएंगे जाएंगे। ऐसी व्यवस्था जब बन जाएगी तो वहां कोई व्यवस्था बिगड़ेगी ही नहीं। आज सत्संग का वह ज्ञान जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज देते थे, कबीर साहब देते थे, पलटू साहब देते थे, नानक साहब देते थे, या और हजारों संत महात्माओं ने दिया है, आज वह सत्संग लोगों की जुबान पर ही रह गया है। आज जो लोग सत्संग सुनाते हैं वो सिर्फ उनके जुबान की वो धारा है, उनके जुबान की धारा है। अगर उनसे कह दिया जाए कि आपने इस लोक को देखा है, आप वहां गए थे, वहां कुर्सियां कैसी हैं, वहां कैसे व्यक्ति बैठे हुए हैं, वहां कौन से मंत्र का उच्चारण होता है, वहां पर क्या होता है, जीवात्मा को कैसे तैयार किया जाता है, तो सब लोग हाथ खड़े कर देंगे कि मैं तो गया नहीं, मैंने तो गुरु महाराज के कहने से सुना या पुस्तकों में पढ़ा, तो वो रास्ता, वो मार्ग मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद लोग हाथ खड़े कर देंगे। तो आज जरूरत क्या है, आज इस मृतलोक को जरूरत क्या है? उस जरूरत की हमें पहचान करनी चाहिए। जो इस मृतलोक की आवश्यकता है, उस रास्ते पर लोगों को लेकर के चलना चाहिए। लेकिन ये सब कर्म आधारित व्यवस्था है। कर्म आधारित इसलिए है कि अच्छे और बुरे इस संसार में हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे। हमेशा तो ये जब तक ये व्यवस्था नहीं बदलती है, 2,03,000 वर्ष तक तो बुरे लोगों का पदार्पण ही नहीं होगा। इस मृतलोक में एक भी व्यक्ति बुरा नहीं होगा, एक भी व्यक्ति गलत रास्ते का व्यक्ति नहीं मिलेगा, और कोई भी ऐसा रास्ता कोई चुनेगा ही नहीं। सब सारी व्यवस्थाएं, जिसे हम कहते हैं स्वर्ग, तो ये मृतलोक जो है ये स्वर्ग लोक बन जाएगा। इस तरीके से ये व्यवस्था स्थापित होने जा रही है। इसलिए मैंने आप सबों को ये बातें मुख्य रूप से बताई हैं, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अब मैं ये चाहता हूं आप सबों से कि आप सब लोग, जितने भी लोग इस अंतर साधना की विधि को जानकर सतलोक तक जाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं, वह लोग एक यहां पर चाहे रजिस्टर रखेंगे लोग या फॉर्म भरेंगे, ऐसे लोगों को
15 दिन का एक कैंप यहाँ लगाया जाए और उस कैंप में सिर्फ उनकी साधना भक्ति का ही मार्ग तय किया जाए और उनमें से भी देखा जाए कि कितने लोग उस योग्य हैं, कितने लोग योग्य नहीं हैं। तब आप सब उस रास्ते के राही बन सकते हो। और आज इस चीज की जरूरत है कि ये संसार बड़ा विकृत संसार है और इस विकृत रूपी संसार में सत्य रूपी व्यवस्था को स्थापित करने का हर मार्ग अवरुद्ध है और हर मार्ग को आपको खोलना पड़ेगा कि सब जगह ताले पड़े हुए हैं। अब उसकी चाबी ढूंढ करके और सारे मार्गों को खोलना पड़ेगा कि सबको इस तरीके से जकड़ दिया गया है कि कोई वहां से हिल नहीं पाता। अब मैं कुछ बातें ये आपको बताई हैं, इसको आप लोग जरूर आत्मसात करिएगा, चिंतन करिएगा, मनन करिएगा और मनन करने के बाद जरूर अपनी अंतरात्मा से या अपने इसमें जो देवता बैठा हुआ इस मंदिर में, उस देवता से जरूर पूछिएगा क्या इस रास्ते पर चला जा सकता है, ये कैसा मार्ग है। मेरे गुरु भाई बहनों, जीवन का मूल्य बड़ा अमूल्य है। श्वासों की पूंजी जब आप इसको करने लगोगे तो आपके श्वासों की पूंजी भी बढ़ती चली जाएगी। अगर आपने 1 घंटे 2 घंटे कर लिया तो आपकी श्वासों की पूंजी बढ़ने लगेगी और जब बढ़ने लगेगी कहना ही क्या। तो ये नाम जो है, जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 5 नाम हम लोगों को दिया था और वो 5 नाम मानव जीवन का एक अभिन्न अंग था। पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ ये शरीर और 5 नाम को वो अपने अंतर में आत्मसात करता है और सुमिरन ध्यान भजन का एक मार्ग रहा है भी। लेकिन ये जो 5 नाम हैं, ये आपको अंतर साधना के लिए दिया गया है। इसका एक भी शब्द बाहर जब आएगा, जब इसको आपको बंद करना होगा, उसके पहले आप ये 5 नाम अपने अंतर में करते रहेंगे। अगर लेट करके करना है तो बाएं करवट लेट जाइए और या सीधा लेट जाइए। दोनों हाथ दबा दीजिए दोनों साइड में रख करके और उसके बाद ये 5 नाम लेते चलिए। कि ये नामदान नहीं है, कभी इसको भूल करके ये नामदान मत समझ लेना। ये जो है सतलोक तक जाने का एक मार्ग है और ये ऐसा सरल सुगम मार्ग है और जब हम वहां तक पहुंच जाएंगे तो बड़ी आसानी के साथ उस सीढ़ी को चढ़ सकते हैं। क्योंकि ये पूज्य संत सम्राट जी ने, जिनको शिव का अवतार कहा जाता है, क्योंकि ये शक्तियां, शिव एक ऐसी शक्ति रही है कि जब वो ध्यान में बैठ जाते थे, साधना में अपने बैठ जाते थे, सालों साल बैठे रहते थे। सालों साल इसलिए बैठे रहते थे कि सब जगह जा करके, कहीं वो 15 दिन रुक गए किसी लोक में, कहीं 10 दिन रुक गए, कहीं 20 दिन रुक गए, कहीं 1 दिन रुक गए। इस तरीके से सभी लोकों में उनका बराबर आना जाना और रहना था और वहां की व्यवस्था, एक एक व्यवस्था को
वो वहां भी संभालते थे और उसको आत्मसात करते थे कि ये कितनी बड़ी व्यवस्था है। तो आज पुनः वो दोनों शक्तियां पुनः साथ में होकर के इस मृतलोक की व्यवस्था में विचरण करती है। सत्य गुरु का अर्थ क्या है कि ये इस मृतलोक में भी गुरु हैं और उस लोक में भी गुरु हैं। हर लोकों में एक एक गुरु बैठा हुआ है और वह गुरु जो है सत्य है। सत्य का मतलब कि सत्य की एक आधार है और वो सत्य की कड़ी आपके नाभि से जुड़ती है और जब नाभि से ये कड़ी जुड़ती है तो सीधे ये ब्रह्मांड पर जब जाती है तो ब्रह्मांड पर जाने के बाद ये सीधे गुरु को पकड़ लेती है और गुरु जब गुरु को पकड़ लेती है और गुरु हमें पकड़ लेता है तो गुरु सब जगह हमें विचरण करा देता है। ये इसकी धारा है। ये जो है सभी को लिख करके तैयार करके इसको आप सबों को दे दिया जाएगा। आप सुमिरन ध्यान भजन आपको नहीं छोड़ना है। जो पहले से मालिक का मिला हुआ है उसे नहीं कदाप नहीं छोड़ना है। ये अंतर साधना की विधि है और जिस अंत सत्योम नाम इसलिए हम लेते हैं कि ये सत्पुरुष का है। ये और ओम जो है वो हर जगह व्याप्त है। आप किसी भी लोक में चले जाओ, किसी भी लोक में चले जाओ, किसी भी जगह में चले जाओ, हिमालय की गुफाओं में चले जाओ, नदियों पर चले जाओ, पहाड़ों पर चले जाओ, आपके अंतर में भी ये भाव ओम का चला करता है। इसलिए ये इस शब्द का प्रयोग यहां पर पूज्य गुरुदेव संत सम्राट जी ने किया है क्योंकि इसी नाम को उन्होंने इस मृतलोक में रसायन बनाया या स्वयं शिव रूप में बैठ करके वो इसी की अंतर साधना किया करते थे और सभी लोगों का दर्शन किया करते थे, सब जगह चले जाते थे। ये भगवान शिव का वह मंत्र है जो उन्होंने हमेशा सृष्टि की संरचना होने के बाद जब सबको काम सारी जिम्मेदारियां दे दी गईं, सबको अलग अलग मंत्र दे दिए गए, तो इस मंत्र को उन्होंने अपने अंदर आत्मसात करके और ये सृष्टि का आरंभ भी है, ये सृष्टि का मंत्र का ये आरंभ भी है और यह मंत्र सृष्टि की व्यवस्था को बदलने का भी ये मंत्र है। सृष्टि की व्यवस्था को भी बदलने का मंत्र है और यही कारण है कि आज तक बहुत से लोगों ने प्रयास किया, उस सतलोक तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि यहीं पर भटक करके इसी मृतलोक में लोग रह गए और कुछ लोग गए तो कोई ब्रह्मलोक तक पहुंचा, कोई कहीं तक पहुंचा, कोई कहीं तक पहुंचा, कोई विष्णु लोक तक गया, तो वहीं से लोग वापस चले आए, वहां तक कोई जा ही नहीं पाया। बहुत इसमें मेहनत लगती है और ये हमारा आपका सौभाग्य है। और सत्पुरुष का नाम इसलिए बार बार लेना है कि जब हम सत्पुरुष की इस माला में पिरो लेंगे तो सत्पुरुष हमारा संभाल करता हुआ हमें खींचने लगेगा कि ये मेरे बच्चे हैं, इनको हमें अपने यहां अपने घर तक लेकर के आना है। इसलिए सत्पुरुष का नाम लिया। ये परम पूज्य संत सम्राट जी ने जब बताया तो सत्य ओम और सत्पुरुष, सत्य राम का नाम इसलिए, ये राम नहीं, राजा दशरथ के पुत्र का राम नाम नहीं है। जब सृष्टि की उत्पत्ति करने की बारी आई, सारी तैयारियां कर ली गईं, सारी व्यवस्थाओं को कर लिया गया, तब उसमें सबने अपनी अपनी शक्तियों को एकत्रित किया एक जगह। उसमें से प्रथम आवाज ओम की नहीं निकली थी, प्रथम आवाज जो है राम का निकला था। राम
राम मतलब रा, ये हमारा ब्रह्मांड हो गया। आम मतलब ये होता कि हर चीज राम में समाहित हो गई। ओम की उत्पत्ति जब सृष्टि की सारी संरचना पूरी हो जाने के बाद, सारी व्यवस्था हो जाने के बाद, तब ओम की उत्पत्ति जब जीवात्माओं को तैयार किया जाने लगा, उसका रसायन बनाया गया, तो जीवात्माओं को तैयार करते समय उसमें ओम की आवाज का प्रादुर्भाव किया गया और ओम सभी मनुष्य रूपी जीवात्माओं में स्थापित कर दिया गया। ये इसका सतनाम नाम की सत्यता क्या है? ये जो नाम है, इसमें सतपुरुष का नाम को सत्य की धारा से जोड़ दिया गया। परमपूज्य स्वामी जी महाराज ने अलग बताया, अन्य महात्माओं ने अलग बताया, लेकिन संत सम्राट जी ने जो बताया कि ये सतनाम की धारा जो है, ये इस आधार पर जोड़ी गई। और सत्य गुरु, ये गुरु मृतलोक में तो हमारे आपके गुरु हैं ही हैं, जिनको हम आपने अपना गुरु माना है। अब इसमें कितने असत्य होते हैं, कितने सत्य होते हैं, वो अलग। लेकिन सत्य गुरु की परिभाषा कि हर लोक में एक गुरु बैठा हुआ है, हर लोक में एक गुरु बैठा हुआ है, और उसको वहां लोकों में सत्य गुरु की संज्ञा दी गई है। वहां पर उस लोक में सत्य गुरु की संज्ञा दी गई है। और जब सत्य गुरु की संज्ञा दी गई है, तो जब आप उन गुरुओं का आवाहन करेंगे, और मृतलोक में भी 3 लाख सदगुरु जो इस पृथ्वी के अंदर बैठे हैं, और उसके बाद जो इस पृथ्वी के ऊपर कोई कहीं बैठा हुआ, कोई कहीं बैठा हुआ, इनको सत्य गुरु माना जाता है कि, और फिर समस्त लोकों में सत्य गुरु जो बैठे हुए हैं, जब हम उनका ध्यान करेंगे या उनके शब्द के उच्चारण करेंगे, तो सीधे उन गुरुओं के पास ये शब्द पहुंचेगा। और जब गुरु के पास पहुंचेगा, तो जितने भी सत्य गुरु हैं, जितने भी इसमें यहां से वहां तक सत्य गुरु हैं, वो सारे गुरु का ध्यान आपकी तरफ लगता चला जाएगा, और वो आपको नीचे से उठाते चले जाएंगे आपको, और उठाते 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 वो आपको अपने वहां तक पहुंचा लेंगे। और जब वहां तक पहुंचा लेंगे, तो सबसे बड़ा संभाल हमारे गुरु ही करेंगे, सबसे बड़ा संभाल हमारे गुरु ही करेंगे। यह एक बहुत बड़ी चीज है। ये 5 ऐसे शब्द हैं, 5 ऐसे नाम हैं, जो इसको करने के बाद लेकिन आप एक काम आपको निश्चित करना पड़ेगा कि रात्र में कितने बजे आप अपने को फ्री कर पाओगे। अगर आप लेट करके नहीं कर पाते, तो बैठ करके ऐसे बैठ जाइए। माला की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये अंतर साधना है। अंतर साधना क्या है? ये जो मंदिर है, ये मंदिर का दरवाजा आपका बंद है, और जब आप इस अंतर साधना को करने लगोगे, तो ये दरवाजा खुल जाएगा, और ये शब्द आपके यहां से चलेंगे, इस ब्रह्मांड की तरफ नहीं बढ़ेंगे, ये सब सबसे पहले यहां बढ़ेंगे, ये मंदिर में। और इस मंदिर को, दरवाजे को खोल करके तब ये वापस ब्रह्मांड की तरफ जाएंगे। और ब्रह्मांड में जैसे पहुंचा, ये आपका तीसरा नेत्र है। ये यहां आपके एक एक शब्द यहां पर स्थापित होते चले जाएंगे, ये तीसरे नेत्र पर स्थापित होते चले जाएंगे। और जब ये तीसरा नेत्र वहां पर इकट्ठा होने के बाद, तब इसीलिए इसे शिव नेत्र कहा गया, क्योंकि इसको खोलने का काम ये शिव का है, और किसी को यह अधिकार नहीं दिया गया कि आप इस नेत्र को खोल सकते हो। किसी को कोई अधिकार नहीं दिया गया,
ना महात्माओं को दिया गया और ना ब्रह्मा जी को दिया गया, ना विष्णु जी को दिया गया, ना कोई भी देवी देवता को दिया गया, ये शिव को दिया गया। तो भगवान शिव का इसीलिए इसे शिव नेत्र कहा गया। और शिव हमेशा इसको अपने में धारण करते हैं और जब इसकी आवश्यकता होती है तो खोल देते हैं, जब आवश्यकता होती है तब भगवान शिव इसे बंद कर देते हैं। इसलिए इस शिव नेत्र को ये खोलना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आसान हो जाएगा कि भगवान शिव के द्वारा दिया गया ये 5 नाम, और भगवान शिव हमेशा इसको अपने अंतर में हमेशा जपते रहते हैं, हमेशा जपते रहते हैं। और यह नाम इतना पवित्र नाम है जो सृष्टि का हमारा आरंभ का वो है। और जब हम इसे करना शुरू करेंगे, हमारे आप के अंदर असीम शक्तियों की ऊर्जा, असीम शक्तियों की ऊर्जा उत्पन्न होती चली जाएगी। क्योंकि इधर भगवान शिव आपकी संभाल करेंगे, अपने गुरुदेव अपनी संभाल करेंगे, उधर जितने भी सतगुरु हैं वो सब हमारी आपकी संभाल करेंगे, और हमें आपको अपने पिता के घर में पहुंचने में बड़ी आसानी हो जाएगी। कहीं कोई भी मार्ग में कोई मार्ग अवरुद्ध भी नहीं करेगा। अगर कलिकाल भी एक बार सामने आने का प्रयास करेगा तो वो भी दूर हट जाएगा। क्योंकि इस नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी ताकत है, इतना बड़ा पावर है कि कलिकाल भी रास्ते आपका छोड़ देगा, रास्ता आपका छोड़ देगा, बशर्ते आपको इसको करना होगा। ये जो मेरे पास थी मैंने आज आप सबों को दे दिया। अब आप इसका कैसे क्या करोगे ये आपका विषय है। लेकिन 15 जनवरी से लेकर के और 30 जनवरी तक इस सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर आपको हमारे साथ 2 घंटे 3 घंटे का जो भी समय निश्चित होगा, सुबह और शाम का, उसमें आपको ध्यान देना होगा। और उसमें से इस तरीके जैसे आप बैठे हो इस तरीके से नहीं, एक आदमी पूरा लेटने की जगह चाहिए कि हर तरीके से इसकी सारी विधि, इसका सारा विधान, कैसे आप साधना करोगे, कैसे आप बैठोगे, कैसे क्या करोगे, जो 1 महीने में मैंने पूज्य गुरुदेव से सीखा था, वो सारी चीजें आपको प्रयास करेंगे कि 15 दिन में आपको सिखा दे। अगर ये आप जान जाओगे, समझ जाओगे, आप इसको अपने अंतर में आत्मसात कर ले जाओगे, तो आपके द्वारा एक व्यक्ति भी कर ले गया तो आपके द्वारा बड़े से बड़ा काम करना बहुत आसान होगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे, आप उस दुनिया को जीत करके चले आओगे, उन लोगों को जीत करके चले आओगे। इसीलिए मैं बराबर कहता था कि जो अपने लोगों के पास में है वो संसार में किसी के पास नहीं है। कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई कुछ भी कर ले, ये अहम की बात नहीं है, ये यथार्थ सत्य है, ये यथार्थ सत्य है। और ये सतयुग कैसे आएगा? कहने से नहीं आएगा, करने से आएगा। इस तरीके से इन मंत्रों के बीच में आपकी वो ब्रह्म सत्ता खड़ी हुई है जिसे हम भगवान शिव कहते हैं। भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ा देने से आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि भगवान शिव सालों साल ध्यान में अगर बैठ जाते थे तो क्या करते थे, क्या करते थे, कहां जाते थे और कौन सा नाम का जप करते थे। ओम नमः शिवाय तो ये हम आप लोगों ने ये नाम दिया है।
शिव के साथ इसे जोड़ा। लेकिन भगवान शिव हमेशा क्यों ध्यान में मस्त रहते थे? इसीलिए कि हर लोकों में जाकर के वहां की व्यवस्था को वो संभालते थे, देखते थे और वहां के लोगों के पास बैठते थे। इसीलिए इस मृतलोक में जब सत्पुरुष भगवान का आगमन हुआ तो भगवान शिव का भी आगमन हुआ। अब दोनों मनुष्य रूपी शक्तियां, दोनों शक्तियां लग करके अपने अपने कामों को करने में लगी हुई और कर रही हैं। लेकिन अब हम आप सब कितने लोग अपने साथ तैयार होते हैं यह इस तरीके से सतयुग इस मृतलोक की धरा पर आप ला पाएंगे, संतयुग इस तरीके से ला पाएंगे जब स्वयं आप वहां जाओगे, रोज आओगे, रोज उन व्यवस्थाओं को समझोगे, वहां लोगों से चर्चा करोगे, फिर आकर के यहां लोगों को बताओगे, यहां लोगों को दिखाओगे। तो इस तरीके से ये चमत्कार और नमस्कार की दुनिया है। यह मृतलोक आज तक परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने या संत सम्राट जी ने कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं दिखाया। छोटे मोटे तो लोगों को दिखाते रहे, किसी को बचा लिया, किसी को कुछ किया, किसी को कुछ किया। लेकिन यह एक हमारे आपके यह एक जीवन की कड़ी है। यहां न पति होता है, यहां न पत्नी होती है, न बेटा होता है, न बेटी होती है, न कोई भी नहीं होता है। ये जो कड़ी है, ये कड़ी मानवता की एक सबसे, मानवता की धर्म की एक सबसे मजबूत कड़ी है, जिसको आज तक शिव ने इसे साध रखा था। इस कड़ी को भगवान शिव ने साध रखा था। अब इसकी आवश्यकता है कि हजारों लोग अगर इसको साध लेंगे, अगर उस लोक तक चले आएंगे, रोज आएंगे, तो ये हमारे आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये जीवन, लोग कहते हैं मरने के बाद मनुष्य प्रेत हो जाता है, तो प्रेत क्यों होता है? कभी लोगों ने संत महात्माओं के सानिध्य में गए नहीं, ज्ञान रूपी गंगा में लोग गोते लगाए नहीं, लोगों को रास्ता लोगों ने तय नहीं किया। तो ये अगर किए होते तो क्यों लोग प्रेत आत्माओं के उसमें जाते, झुंड में जाते? तो आज जरूरत है, और ये इसलिए मैंने आपको बताया, जब आदेश लेने के बाद तब बताया, इसलिए बताया कि बहुत सहायक शक्तियों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर धर्म ग्रंथ न बनाना हो, कहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए व्यवस्था नहीं करनी हो, तब तो आप तिनका का सहारा लेकर के भी सारा काम कर सकते हो। लेकिन ये धर्म ग्रंथों की ये जो सतयुग की व्यवस्था हम आप कर रहे हैं, सतयुग लाने की तैयारी कर रहे हैं, ये उसकी एक कड़ी है कि ऐसे ऐसे लोगों ने इतना कठोर तप किया, कठोर साधना किया, शक्तियों को अर्जित किया, और उसके बाद तब ये काम लोगों ने किया, तब ये सतयुग को धरा पर, संतयुग को धरा पर उतार लाए। मेरे प्रेमी जनों, जीवन के इस यथार्थ सत्य को अगर व्यक्ति भूल गया तो उसका जीवन इस मृतलोक में आना उसके लिए बेकार ही था, बेकार ही था। क्योंकि समय और काल, एक समय होता है, एक होता है काल। समय अलग खींचता है, काल अलग खींचता है, और मनुष्य की परिस्थितियां एक अलग हो जाती हैं।
लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप जब बैठो तो आपको एक एक नाम के बारे में कम से कम इन 5 नामों की व्याख्या करने में कम से कम 15 घंटे चाहिए। और उस 15 घंटे की व्याख्या जब आपके कानों में पड़ेगा, आपको पूरी जानकारी हासिल होगी, सारी स्थितियों को आप आकलन करोगे, तब आप ये समझ में आएगा कि ये सारी चीजें क्या हैं और क्यों हैं। कभी स्वामी जी महाराज ने भी नहीं बताया कि भगवान शिव जब ध्यान में बैठ जाते थे तो कहां जाते थे, क्या करते थे। इसलिए नहीं बताया कि महापुरुषों की एक अलग महिमा होती है, उनकी संज्ञा को इन लोगों को देना है। हम आप जैसे लोगों को ये जिम्मेदारियां सौंप दी कि इनको देना है, तो वो चीज मैंने आपको दे दी। अब आप इसको 15 जनवरी तक आप लोग करते रहिए, लेकिन इसके लिए एक निश्चित उचित एक व्यवस्था यही किया जाएगा कि जितने लोग आपके रजिस्टर में नाम लिखवा देंगे, जितने लोग उसके लिए तैयारी करेंगे, फॉर्म भर देंगे, उतने लोगों को ही इस 15 दिन के शिविर में बुलाया जाए, उतने ही लोग उसमें बैठेंगे। और जब उतने ही लोग बैठेंगे तो उनमें सारी शक्तियों का समावेश करते हुए और उनको वहां तक ले जाने का हर संभव प्रयास किया जाए। लेकिन लोग उस तैयारी के साथ आएंगे कि हमें 15 दिन तक का समय देना है। ये नहीं कि फोन आ गया तो हम निकल जाएं, ये नहीं होगा। वही लोग, क्योंकि खंडित जहां व्यवस्था हो गई वहां फिर बेकार हो गया, वहां फिर आपका सारा किया धरा बेकार हो जाएगा। और फिर आपको यहां से लेकर के वहां तक कोई आपकी संभाल नहीं कर सकता, कोई संभाल नहीं कर सकता। इसीलिए इस नाम को हर युगों में 2 लोग 3 लोगों के अलावा कोई जान ही नहीं पाया, और लोगों ने उसको करके अपने को सारी शक्तियों को प्राप्त कर लिया। ये एक ऐसी दुर्लभ चीज थी जो मैंने आपको इसलिए इस कलिकाल में बता दिया कि अब इसकी आवश्यकता है आप जैसे हजारों लोगों को तैयार करना है। और जब आप जैसे हजारों लोग तैयार हो जाओगे तो ये मृतलोक का जितना काम है बहुत आसान भी हो जाएगा, सरल भी हो जाएगा। क्योंकि आपका जब तीसरा नेत्र खुल जाएगा, आपके अंदर ये सारी शक्तियां समाहित हो जाएंगी, आप सारे लोगों का ज्ञान आपके अंदर भंडार हो जाएगा, तब आप कहीं भी इन शक्तियों के बल से कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। तो ये चौथा महायज्ञ बड़ी आसानी के साथ, कहीं भी कोई विघ्न बाधाएं, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं आने पाएगा। सब सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसमें आप सबों को बैठना पड़ेगा। ये मैंने आज आपको बता दिया। अब आप रोज सुबह सुमिरन ध्यान भजन करने के बाद, या जो लोग सुमिरन ध्यान भजन नहीं करते हैं, सत्य ओम जय गुरुदेवाय नमः महामंत्र का जाप करने के बाद आप आधे घंटे 1 घंटे का जो भी समय आप दे पाए, चाहे लेट करके या बैठ करके,
लेकिन रात्रि में, शाम को तो आप बैठ करके करोगे, लेकिन रात्रि में इसका एक निश्चित समय होता है। वो समय हम आपको 15 जनवरी में सेट करेंगे। उसमें जो है वो समय आपका निश्चित हो जाएगा। और जैसे उस समय के विपरीत आप जाओगे, कहीं भी बैठे होगे, आपके शरीर को झटके लगने लगेंगे। आपको भाग करके जाना है और लेट करके उस साधना को करना है, क्योंकि उसकी कड़ी का यहां नहीं रह जाती, फिर उसकी कड़ी जो है वो सीधे वहां तक जुड़ जाती है। और जब सतलोक तक उसकी कड़ी जुड़ जाती है तो वहां जो व्यक्ति, वहां भी आपके लिए कुर्सी खाली हो जाती है। वहां भी आपका इंतजार होने लगता है कि आज आपको वहां जाना है, कल वहां जाना है, परसों वहां जाना है, नरसों वहां जाना है। तो वहां जैसे घंटी बजी, आपको झटका लगा, आपको वहां जाना है, वहां मिल करके आना है। तो ये इतना सरल और सुगम असीम शक्तियां सबको नहीं मिल जाती हैं। ये तो सरलता के साथ मैंने आपको दे दिया कि मैंने तो अपने गुरु के श्री चरणों में लौट करके पाया था, काफी त्याग किया था, काफी भक्ति की थी, तब इसे 1 महीने में पूज्य गुरुदेव संत सम्राट जी ने 1 महीने लगा था उनको इसका पूरा ज्ञान देने में। 1 महीने लगा था। 9 बजे रात में हम लोग बैठ जाते थे और सुबह 5:30 बजे उठते थे उनके पास से, और सिर्फ 2 की 2 बात थी। वो बताते रहते थे, हम सुनते रहते थे, उसको करवाते थे कि अब बैठो, अब ये करो, अब वो करो, कहाँ तक चढ़ाई हुई कि नहीं हुई, कहाँ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। साथ साथ वो भी चलते थे, और साथ साथ चलते चलते वहां तक एक दिन ऐसा समय आया कि वहां तक पहुंच जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया और अपना कार्य आसान हो गया। तो ये हम तो यही निवेदन करेंगे आप समूह से कि आप सब लोग माया रहित बनो। माया रहित का मतलब क्या है कि घर परिवार, घर गृहस्थी की सारी व्यवस्था को देखो, सारी जिम्मेदारियों को देखो, करो, लेकिन ये जो जिम्मेदारी है, ये सबसे बड़ा काम है, ये काम जरूर करो। अगर ये काम आप लोग करोगे तो आपको एक अच्छा मार्ग मिल जाएगा। हजारों लाखों जन्मों तक का पाप हमारा क्षमा हो जाएगा, और हम आप किसके बराबर बैठ जाएंगे? किसके बराबर बैठेंगे? अगर कोई वहां तक पहुंच जाए तो वहां तक पहुंचने का उसका मार्ग एक बहुत बड़ा मार्ग है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम आपको जो नामदान दिया, इसका एक अलग राज रहस्य है, और इसका एक अलग राज रहस्य है। इसीलिए भगवान शिव को ये नाम किसने दिया होगा? ये नाम सतपुरुष भगवान ने दिया था, भगवान शिव को ही दिया था कि आप जो है इसको करते रहना, और सभी लोगों की संभाल भी आपको करनी पड़ेगी। तब भगवान शिव सालों साल बैठ जाते थे ध्यान में, और इस नाम को अंतर में जपते रहते थे, और सब लोगों का दर्शन करते रहते थे, सब जगह जाते रहते थे। और जब कभी विनाश की आवश्यकता पड़ी तो उस समय वो तांडव नृत्य किया करते थे, और जिस समय वो तांडव करते थे, नृत्य करते थे, नाच करते थे, उस समय ब्रह्मांड हिलने लगता था। उस समय की हालात स्थिति एक अलग हो जाती थी कि उनके रोम रोम में सारी शक्तियां समाहित थीं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा के रोम रोम में सारी शक्तियां समाहित नहीं हैं, लेकिन भगवान शिव के रोम रोम में सारी शक्तियां समाहित हैं। और भगवान शिव ही एक ऐसी शक्ति है कि जो सभी लोगों में उनको जाने का अधिकार है, और सभी लोगों में जाकर के उचित मंत्रणा भी करते हैं, और वहां पर भी बैठ करके उस साधना को करते हैं। ये सारी चीजें हैं। इसलिए मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आप सभी से मेरी ये प्रार्थना है
कि आप सब लोग जरूर इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए इतना बस कि हमारे गुरु ने तो ये नामदान दिया था, हम इसको ऐसा कैसे कर सकते हैं। गुरु का नामदान है, उसको तो हमें करना है, उसको छोड़ना ही नहीं है। लेकिन दूसरी चीज, जब इस मृतलोक में इतनी बड़ी विपत्ति है, पूरा संसार त्राहि त्राहि कर रहा है, चारों तरफ शक्तियों की आवश्यकता है, जब चारों तरफ शक्तियों की आवश्यकता है तो हमें उसको प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को भेजा कि इस अस्त्र को प्राप्त करने के लिए आपको यह साधना करनी पड़ेगी, उस अस्त्र को प्राप्त करने के लिए उस देवता को प्रसन्न करना पड़ेगा। सबको अपने अपने कामों में लगा दिया, सब लोग अपने अपने कामों में लग गए, सबने अपनी अपनी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए सारा कार्य करना शुरू कर दिया। स्वयं द्रौपदी भी साथ में लग गई उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए। तो आज इससे सरल और सुगम इस कलिकाल में अब कोई ऐसा मार्ग नहीं बचा जिस मार्ग पर चल करके आप वहां तक पहुंच सकते हो। ये वहां तक पहुंचने का सरल और सुगम मार्ग है, और आप अपने का तीसरा नेत्र खोलने का ये सबसे सरल और सुगम मार्ग है। इससे सरल और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कर्म हमें आप सबको करना पड़ेगा। इसकी व्यवस्था, इसकी तैयारियां 15 से 15 दिन का समय जो जनवरी में मैंने दिया है, इसके लिए सब लोग, जितने भी लोग हैं, लोग तैयार रहेंगे, उसकी व्यवस्थाओं के तहत तैयार रहेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को, सभी बड़े बुजुर्गों को, माताओं को सादर सत्यों जय गुरुदेव। निरंजन भगवान की, निरंजन भगवान की, योगीराज भैया की, शक्ति दीदी मैया की।